समय, जिस माशरे, जिस सोसाइटी के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, वो हाल, वो महल, वो लोग, वो इंसान कुछ इस प्रकार के थे कि उनकी निगाह नज़र के अंदर ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, इंसानों के जो हुकूक होते हैं, वो सिर्फ मर्द के लिए थे। औरत के लिए इंसानी हक मानना भी उनको जुर्म समझा जाता था। वो यूँ समझते थे कि औरत जिसे कहा जाता है वो कोई इंसान का प्रकार नहीं है, इंसान का कोई रूप नहीं है, वो इंसान है ही नहीं है। इसके साथ इंसानी व्यवहार करना, हुस्न सलूक करना, अच्छे सलूक के साथ पेश आना गोया कि एक पाप है। वो ऐसा समझते थे और इस प्रकार से उनकी जिंदगियां गुजरा करती थी। आज अगर इस्लाम आने के बाद मैं कहूँ ना कि मेरी बहन का मेरे बाप की वरासत के अंदर हिस्सा है, तो आप कहेंगे हाँ देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो आप जुल्म करने वाले बन जाएंगे। इसे आप ज़माने जाहिलियत में उस माशरे के बारे में सोचे जहाँ पर हुजूर पाक तशरीफ़ लाते हैं, जिस वक्त हुजूर पाक जन्म लेते हैं, वहाँ पर कानून नियम ऐसा चलता था कि औरत को अपने बाप की वरासत में से कोई हिस्सा न दिया जाता, हिस्सा माना ही न जाता था, उसके लिए कोई हिस्सा न था। औरत के लिए वरासत का हिस्सा तो छोड़िए, हक महर जो उसका होता है, आज निकाह होता है, कई मर्तबा हमसे पूछा जाता है बताइए हजरत इसका महर क्या होगा, 5,000 से काम चल जाएगा, 7,000 से चल जाएगा, मसला पूछा जाता है, यानी उसकी कोई अहमियत समझाई जाती। ज़माने जाहिलियत के अंदर महर तो दिया जाता था, लेकिन औरत को नहीं, औरत का जो बाप होता था उसे दिया जाता था। औरत का जो बाप होता वो महर को ले लेता और औरत को उसके अंदर से कोई हिस्सा न दिया जाता था। इतना बड़ा जुल्म होता था, इतना ज्यादा जुल्म होता था कि अगर किसी शोहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी है ना वरासत में बट जाया करती थी। अब माँ एक मिल्कियत समझी जाती थी, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, और वो जाहिलियत के जन्म लेने वाले बेटे माअज़ल्लाह माँ का गलत इस्तेमाल करते थे। ये बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप अपनी बहनों को पहुँचाए मज़हब इस्लाम कितना प्यारा मज़हब, कितना अच्छा मज़हब है, कैसे अच्छे अच्छे फैसले इसने लिए हैं और कितना ऊंचा मकाम तुझे दिया है मेरी बहन, उसको समझने की कोशिश कर। ये ज़माने जाहिलियत के अंदर अगर कोई शख्स मर जाता तो उसकी जो बीवी होती ना, उसके लिए इद्दत का कोई टाइम नहीं है। पूरा एक साल उसे एक ऐसी कोठड़ी के अंदर जहाँ पर कोई खुशबू, कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छा वातावरण ना हो, उसके अंदर उसे बंद कर दिया जाता। पूरा एक साल उसे ऐसे कपड़े दिए जाते जिसे अच्छे कपड़े नहीं किए जाते, बड़े ऐसे गंदे कपड़े उसे दिए जाते। वो औरत एक साल तक उस कपड़े को पहनती। गुजरने के बाद बकरी या गधा ऐसा जानवर उस कोठड़ी के अंदर दाखिल किया जाता जिस जानवर के साथ औरत अपना शरीर पूरा मस करती, अपने शरीर के ऊपर उस जानवर का पूरा मालिश किया जाता। फिर वो औरत उस कोठड़ी के अंदर से बाहर आती, उस जानवर की जो नजासत गलाजत होती उसे हाथ में दिया जाता, फिर जाकर के वो औरत इद्दत से बाहर आती है। आप सोचे आज मेरी बहन को ये कहा जाए पर्दा, बुरखा, हिजाब, तो उसे बड़ा प्रेशर रूप मालूम होता है। उसे कहा जाए बाजार में न जा तो उसे ऐसा लगता है कि इस्लाम मुझ पर जुल्म करता है, प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। अगर उसे ये कहा जाए कि तू पर्दे में तेरे लिए इज्जत है, वकार है, वो समझते नहीं। मॉडर्न कल्चर सेक्युलरिज्म है, मुझे उसमें आज़ादी के अंदर जीने में मज़ा आता है, इस्लाम की बंदिश के अंदर मैं नहीं रह सकती। तलाक मेरी बहन को समझ में नहीं आती, इद्दत मेरी बहन को समझ में नहीं आती, निकाह का जो सिस्टम इस्लाम का है वो उन्हें समझ में नहीं आता है। पर वो ज़रा सोचे कि वो ज़माना क्या कर रहा था और कैसे हालात कर रहा था। आप लोगों को मैं बताऊं, जो जमाने जाहिलियत की कंडीशन थी, मॉडर्न कल्चर के अंदर भी वही कंडीशनें हैं। हाँ, कोर्ट्स के जो फैसले हैं आप पढ़ेंगे तो हैरत में रह जाएंगे। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरे घर की औरत अपनी खुशी से कोई जिना का काम करे तो मुझे अधिकार नहीं है कि मैं उसे रोकूं, ना मेरा सपोर्ट के अंदर कोई अधिकारी ऐसा होगा जो आवाज उठा सके कि उसने राजी खुशी ये काम किया है। तो ये जुर्म दुनिया की नजर में नहीं है। लेकिन मज़हब इस्लाम प्यारा मज़हब, सारे कानून के दायरे में सारी बातें करता है। मज़हब इस्लाम के अंदर इस अंदाज से औरत को ऊंचा मकाम दिया गया, इस बुलंदी पर रखा गया कि बेटे को कहा गया तेरी माँ है तो उसका अदब एहतराम यह है कि तेरी जो जन्नत है ना वो बाद में मरने के बाद जो अल्लाह की तरफ से फैसला होगा, वो मरने के बाद दुनिया के अंदर माँ के कदमों में गिरा पड़ा रहे, यही तेरी जन्नत है।
ये मजहब इस्लाम का फैसला है। तू उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे धुतकार नहीं सकता, उसे मार नहीं सकता, उसके सामने बुलंद आवाज से बोल नहीं सकता, उसके साथ बुरे सलूक तू नहीं कर पाएगा। तुझे हमेशा अदब के साथ, एहतराम के साथ उसके साथ व्यवहार करने हैं। ये सारी चीजें मजहब इस्लाम सिखाता है और ये तमीज पैदा करता है इस्लाम के मानने वाले इंसान के पास कि तू अपने सामने बहन की भी इज्जत रखेगा, बीवी की भी इज्जत करेगा, अपने सारे जितने भी तेरे सामने रिश्ते की औरतें आती है सारों का अदब और एहतराम करना तेरे ऊपर जरूरी है। हुजूर पाक ये तालीम देते रहे। हज्जतुल विदा का मौका आया, हुजूर पाक अरफात के मैदान में खुतबा दे रहे हैं। हुजूर फरमाते, लोगों अल्लाह से डरो और मैं तुम्हें औरतों के बारे में वसीयत करता हूं, औरतों के बारे में वसीयत करता हूं कि तुम उनके साथ भले सलूक करना, उसने सलूक से पेश आना, उनके साथ बुरे व्यवहार तुम्हें नहीं करने हैं। वो तुम्हारे जेरे दस्त हैं, तुम्हारे नीचे हैं, तुम्हारे मातहत हैं, तुम्हारे मातहत हैं तो उन पर जुल्म करने की कोशिश न करना। उन्हें उनके सारे इख्तियार तुम्हें सौंपे गए हैं, तुम्हें उनके ऊपर हाकिम बनाया गया है, तो तुम उनका ख्याल रखना, उनके साथ बेअदबी के साथ पेश नहीं आना है, तुम्हें हमेशा उनका ध्यान और ख्याल रखना है। हाँ अगर औरत तुम्हारे बिस्तरे की हुर्मत को बर्बाद कर दे, तुम्हारी इज्जत के ऊपर बात आ जाए, वो खुली बेहयाई के ऊपर आ जाए, बात कहां जा रही है आप देखें। पहले कहां मकाम दिया, कितना ऊंचा प्रोटोकॉल बनाया, फिर जाकर के एक अदब का दायरा, एक मोहब्बत का वातावरण इस्लाम खड़ा करता है। तो उसने कानून बनाया मजहब इस्लाम ने कि अगर वो तुम्हारी इज्जतों की बात पर आ जाए, खुली बेहयाई के ऊपर आ जाए, तो तुम्हें इजाजत है कि उन्हें अपने बिस्तरों से अलग कर दें। हज्जतुल विदा के अंदर बात की जा रही। हज्जतुल विदा यानी मैदान अरफात के अंदर बहुत बड़ी चीज है ना, हज का एक रुकन है कि अगर वो फौत होता है आपका हज नहीं होता है। यानी दुनिया जहां भर के जितने भी इस्लाम वाले हैं वो सारे वहां जमा हैं कैपेसिटी के एतबार से। अब मैं अगर कह दूं कि मालदारी के एतबार से जितने भी हैं वो सारे उस वक्त जमा होंगे। 1.25 लाख तो सहाबा इकराम थे। उनके दरमियान हुजूर कह रहे हैं कि अगर वो इस तरह के काम करें जो तुम्हारी इज्जतों की बात आ जाए तो तुम उनको बिस्तरों से अलग कर सकते हो। अगर वो ना माने तो तुम उन्हें सजा के तौर पर मार सकते हो, लेकिन ऐसी मार जो ज्यादा तकलीफ वाली ना हो, ज्यादा तकलीफ वाली मार ना हो। हमारी जो मार होती है, हमारे कल्चर का जो सिस्टम है, उसके अंदर जो मारा जाता है वो तरीका इतना गंदा होता है, इतना बुरा होता है कि वो औरत को जख्म पहुंच जाए, उसे शदीद तरीके की तकलीफ हो जाए, कोई बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाए, ऐसे काम हुआ करते हैं। इसकी शरीयत ने इजाजत नहीं दी है। फिर भी अगर औरत ना माने तो तलाक का इख्तियार दिया जाता है। बाद में एट लास्ट आखिर में आपको तलाक का इख्तियार दिया जाता है। इतने स्टेप पार करने होते हैं, इतने तरीके से चलना होता है, ये सारी समझ पैदा करनी होती है। इस अंदाज से हमें सिखाया समझाया जाता है। अब ये तालीम जिस औरत के पास ना होगी कि ज़माना जाहिलियत में मेरा वकार क्या था, मेरी इज्जत क्या थी, मुझे ज़माना किस अंदाज से देखता था, उस औरत के सामने बात जब तलाक की आएगी, उस औरत के सामने जब निकाह का मसला आएगा, जब उस औरत के सामने ये कहा जाएगा कि तुझे अब की जो तेरी जिंदगी है, जब तक तेरा शोहर जिंदा है उसके तहत गुजारनी है और उसकी खुशियों का ख्याल रखना है, तो वो औरत कहेगी मैं भी एक औरत हूं, मेरे भी अपने इख्तियारात हैं, मुझे इंसान कहा जाता है, इंसानियत के साथ जिस तरह मर्द जी सकता है, मर्द की बराबरी में मैं जीऊंगी, तब जाकर के मेरे हुकूक अदा होंगे। जब मुझे ये इख्तियार न दिया जाएगा, ये कैसा मजहब जो मर्द को 4 बीवियों की इजाजत दे और मुझे एक मर्द के तहत रखे, मुझ पर जुल्म होता है, मैं जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। मर्द को इजाजत है खुलेआम जहां जाए, जहां फिरे, जिस अंदाज से चाहे चले, और मुझे कहता है
वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, कि अपने घरों में ठहरी रहो और पिछले जाहिलियत के रिवाज पर न जाओ। ये मजहब इस्लाम कैसा मर्द को इख्तियार देता है, तलाक का इख्तियार पूरा मर्द के हाथ में होता है, मुझे कोई इख्तियार नहीं। तो ये मजहब कैसा, मेरी बहन मेरे घर से चली जाएगी, किसी और के घर में जाकर के बैठ जाएगी, वो नजासतें खाएंगी पिएंगी, अपने सर को पत्थरों के आगे पछाड़ेगी, उसे ये अच्छा लगेगा, मजहब इस्लाम अच्छा नहीं लगेगा। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं ये तालीम के बगैर मुमकिन हो सकता है? मैं कह गया, आपके सामने मैंने बात रख दी, और इस बात को समझाने के लिए कई बातें करनी पड़ेगी। ये तो मैं अपना एक वक्त गुजार रहा हूं ना, तो मैं अपने अंदाज से बात कह रहा हूं, लेकिन अगर उस बात को समझाना हो ना तो काफ़ी सारा वक्त चाहिए, काफ़ी सारा वक्त चाहिए कि उसके अंदर बातें समझाने का मतलब ये होता है कि वो दिल में घर कर जाए, दिल के अंदर बैठ जाए, औरत को एक समझ में आने लग जाए कि ये जिस माहौल के अंदर मैं जी रही हूँ वो ये मेरा घर, ये मेरा माहौल, ये मेरे लिए बहुत पाकीज़ा है, बहुत अच्छा है, मेरे लिए शान और शौकत वाला है। इल्ला माशाअल्लाह बहनें ऐसी होती हैं जिन्हें ये समझ में आता है कि 10 बाय 10 का भी मेरा घर है ना, तो उसकी मालिका मैं हूँ, इसकी रानी मैं हूँ, ये मेरा पूरा घर मेरा ही है, मेरी इज्जतें, मेरी आबरू है, मेरा मान सम्मान जो इसके अंदर होता है ये बाहर जा कर के नहीं हो सकता। ये औरतें समझती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितना मकाम ऊंचा किया है। हुजूर ने फरमाया जिस शख्स को 4 चीज़ें मिल जाएं, 4 चीज़ें ज़िंदगी के अंदर मिल जाए तो बड़ा खुश नसीब है। हुजूर फरमाते हैं पहली चीज़ जिक्र करने वाली ज़बान। जिक्र समझते हैं आप किसे कहते हैं? अल्लाह की बातें करें, रसूलुल्लाह की बातें करें, जिक्र अल्लाह के नाम का विद करें, हुजूर पाक पर दुरूद पढ़ते रहें, ये सारे जिक्र के अंदर आते हैं। जिक्र करने वाली जुबान, शुक्र करने वाला दिल, सब्र करने वाला बदन और नेक औरत। नेक औरत आएगी कैसे? जैसी करनी वैसी भरनी। हमारी अच्छी होगी बेटी तो जो दूसरे की आएगी वो भी अच्छी आएगी। हमारी अपनी बेटी बहन को हमने तालीम तरबियत नहीं दी होगी तो दूसरा भी नहीं देगा। लोग देखा देखी जी रहे हैं, आपको देख करके कोई दूसरा करेगा, आपको देख करके कोई दूसरा सीखेगा। आपको अपनी बेटी को तालीम देनी होगी, अपनी बहन को तालीम से आरास्ता करना होगा। तुम्हें उनकी इज्जतों के लिए हिफाजत का सिर्फ पर्दा नहीं होता है, सिर्फ लिबास ही हिफाजत का मसला नहीं होता है। अंदर जो दिल है ना, दिल, उसके अंदर भी तकवा परहेजगारी डालनी होती है, उसे भी समझ देनी होती है। पर्दा रहे ना रहे, हालात बिगड़ जाएं, हालात बुरे से बुरे तर हो जाएं, उनसे घबराना नहीं है। करबला उनके सामने जब रखा जाए ना तो सिर्फ इतना न कहा जाए कि बहन यहाँ पर रो, गिड़गिड़ा, मातम कर, ना बहन ज़ैनब को देख, ज़ैनब को देख, हुसैन की बहन को देख, हुसैन की बेटी को देख, हुसैन के घर की शहजादियों को देख। हुसैन आली मकाम को कहा जाता है, हजरत फातिमा के घर के शहजादे को कहा जाता है। उस घर की शहजादियां देख। ऐसे माहौल में भी वो ये नहीं कह रही कि हम पर जुल्म हो रहा है, हम पर सितम हो रहा है। वो रोना गिड़गिड़ाना नहीं करती, बल्कि अपने इस्लाम की जो सारी पाबंदियां हैं उसकी पाबंद रह करके अपने आप का बचाव कर रही। वो भाई से कह रही जाओ जाओ, हमारे बच्चे हैं ना, उन्हें भी ले जाओ, शरीयत को बचाओ। आज शरीयत से बचने के लिए, कानून शरा से बचने के लिए मेरी बहन घर छोड़ करके जा रही है, मेरे घर से भाग जाती है, किसी और के घर में चली जाती है कि गंदगियों के अंदर वो अपनी जिंदगियां बसर कर लेती हैं। समझाना होगा हुजूर पाक ने क्या कहा है। जरा देखना कितने प्यारे शब्द हैं हुजूर पाक ने। हुजूर पाक ने औरत का मकाम बढ़ाने के लिए किस तरह से आपने कंडीशनें रखी हैं। हुजूर फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी औरत के माल की वजह से शादी की है तो वो औरत उसके घर में भले आ जाएगी, ये इंसान कंगाल, गरीब और मुफलिस हो जाएगा। ज्यादा जहेज के चक्कर में, गाड़ियों के चक्कर में, मालदार ससुर के चक्कर में, माल की लालच के अंदर अगर कोई किसी औरत से शादी करेगा तो वो गरीब बन करके रहेगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया है।
जब इस जुमले को नज़र में रखा जाएगा ना, गरीब की बेटी बगैर शादी के नहीं रहेगी। गरीब की बच्चियों के लिए समूह लगन का प्रसंग नहीं करना पड़ेगा, वो भी इज्जत के साथ, बड़े मान और सम्मान के साथ लाई जाएगी कि तू ही मेरी मालदारी का सबब है, तू ही मेरे घर में आएगी तो बरकतें आएंगे और माहौल काफी सारा अच्छा हो जाएगा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी ने किसी औरत से उसके नसब की वजह से, ऊंचे खानदान की वजह से शादी की है तो इसका कमीनापन और बढ़ जाएगा और इसके खानदान के अंदर नीचपन आ जाएगा। हुजूर पाक ने ये फरमाया है, शादी औरत से करनी है तो ये नहीं देखा जाएगा, इस अंदाज से नहीं जाया जाएगा। माल क्या है, खानदानी इज्जतें क्या हैं, अपने एतबार से वो किस मनसब और ओहदे पर है, ये नहीं देखा जाएगा। फज़फुर बिज़ात दीन, हुजूर ने इरशाद फरमाया, दीन के एतबार से चुनाव करो, दीन के एतबार से सिलेक्शन करो, दीन के एतबार से इख्तियार करो। दीन और मज़हब की पहली चॉइस आप अपने अंदर रखो कि ये जब तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो बहुत बड़ा नफ़ा तुम्हें हासिल होगा। तुम्हारी जो नस्लें पैदा होंगी वो अदब व अखलाक वाली पैदा होंगी, तुम्हारा जो फल होगा वो बहुत अच्छा और प्यारा होगा और उसके लिए तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं होगी कि तुमने जो नस्ल तैयार की है उसके लिए तुमने अपनी ख्वाहिशात को मारा है, जो नस्लें तुम्हारे घर आ रही है उसके लिए तुमने अपनी आरज़ुओं को फना किया है। वरना दुनिया जहां भर का हर कोई इंसान चाहता तो यह है कि मैं आली मर्तबत, आली खानदान, माल ज्यादा हो, हुस्न ज्यादा हो, ऐसी औरत को अपने घर में लाऊं। लेकिन आपने ये न देखा, आपने अदब देखा, अखलाक देखा, दीन देखा, मजहब देखा, तो अल्लाह फजल फरमाएगा आपकी जो नस्लें होंगी ना वो कभी आपकी नाक कटवाने वाली नहीं होंगी। हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, तकवा के बाद, तकवा समझते ना, परहेजगारी, अल्लाह से डरना, रसूल अल्लाह से डरना, खौफ करना, शर्म करना, दीन शरीयत पर अमल करना, तकवा होता है। तकवे के बाद सबसे बड़ी दौलत नेक औरत है, नेक औरत है, नेक बीवी। औरत का वह शब्द बड़ा डीप में जाता है, सिर्फ इतना मतलब नहीं होता जितना हम समझते हैं। एक बीवी का हिसाब से हम समझ लेते हैं, औरत ज़ात जितनी भी सारी हैं वो सारी नेक। हम अपने हिसाब से सोचें तो अपने घर के हिसाब से भी सोचें, अपने घर में जितनी औरतें हैं उनके एतबार से भी सोचें और उन सारों के ख्याल रख करके आगे बढ़ें तो इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका के अंदर देखें, हुजूर पाक ने भाई होने के नाते, शोहर होने के नाते, बाप होने के हिसाब से, बेटा होने के एतबार से, ये सारे सिस्टम के एतबार से हुजूर पाक ने ज़िंदगी गुजारी है। और अगर आपको मिसालें चाहिए, अगर अपना आइडियल हुजूर पाक को आप बनाएंगे और मुसलमान को बनाना ही चाहिए तो आपको तमाम तर सिस्टम के अंदर चलने का एक तरीका मिलेगा कि किस अंदाज से जिंदगी गुजारी जाएगी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, औरत के बारे में तुम्हें वसीयत करता हूं, ये औरत टेढ़ी पसली से बनाई गई है, सीधी करोगे तोड़ दोगे। तोड़ना क्या होता है? तलाक। सीधा नहीं करना है, समझौता करना है, समझौता करना है। उसके साथ इस तरह से तुम्हें पेश आना है, इस अंदाज से मामलात रखने हैं कि आपस में बहस डिबेट ना हो जाए। आपको उसके सामने एतराज नहीं करने हैं, किसी तरह के तरीके से उसको समझा लेना है, मना लेना है, मना करके चलना है। लड़ना नहीं है, लड़ने का वो मैदान नहीं है। दुश्मन नहीं है, तुम्हारा हरीफ नहीं है, तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हारा पार्टनर है, जिंदगी का पार्टनर है, तुम्हारी जिंदगी का एक सहारा है, तुम्हारे बच्चों की वो माँ है। तुम अपनी बीवी को सिर्फ नहीं खोओगे, एक खानदान की बहुत बड़ी जरूरत को खत्म कर दोगे, बच्चों से माँ का एक प्यार छीन लोगे। तो तुम्हें बहुत ज्यादा समझ करके चलना है। हुजूर पाक ने यही फरमाया है, सब्र शुक्र वाली जिंदगी को इख्तियार करके तुम अगर गुजर जाओगे तो निकल जाओगे, अगर उसके अंदर फंस जाओगे तो फिर गुजरना मुश्किल होगा। नए 9 दिन होते हैं, बाकी तो फिर होता बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। हर 5-6 दिन के बाद आपकी नई शादी नहीं होने वाली। हर 5-7 साल के बाद आपको नई दुल्हन नहीं मिलेगी। आपको एक समझ करके, एक तालीम ले करके चलना है। जो दिन होते हैं
जो हमारे शुरू के दिन होते हैं वो अलग होते हैं, बाद के दिन असल होते हैं। ये खुशियों के दिन कट जाते हैं, जिंदगियां चली जाती, नई चीजें पुरानी हो जाती है। पुरानी चीजों को फेंक करके तोड़ा नहीं जाता है, संभाल संभाल करके रखा जाता है। नई चीज कम संभाली जाएगी, पुरानी ज्यादा संभाली जाएगी। पुरानी कमजोर हो जाती है, टूटने का डर ज्यादा रहता है। नई के अंदर बीमा पॉलिसी होती है ना। नई चीज के अंदर बीमा मिलता है ना, फुल। आप जाके टकरा दो, फौरन 2-1 महीने के अंदर हो जाएगी नई, फिर मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही पुरानी होगी तो वो बीमा नहीं मिल सकता जो आपको पहले मिला था, फुल गारंटी वाला नहीं। अगर आपकी गाड़ी की कीमत 2-3 लाख की बनती है तो 50-60 हजार में आपको सौदा करना पड़ जाएगा। मसला ये बिगड़ जाता है। तो ख्याल रखना है, ख्याल रखना है और ध्यान से चलना है। समझ आप ज्यादा रखते हैं, हर इस एतबार से चलें और ये तालीम अपनी नस्लों को दे कि किस अंदाज से गुजरना है, किस अंदाज से चलना है। मेरे बेटे, अगर मैंने वो किया होता जो तू करता है तो ये जो तेरी माँ है इस घर के अंदर ना होती। सीधा जुमला है, सीधी बात है ना। अगर वो नौजवानी का जोश जो अपना बेटा दिखा, हमें ही कहना पड़ेगा, हमें तालीम देनी होगी। हम देख रहे होंगे नजर के सामने अपना बेटा है, अपना बेटा है, तो क्या हुआ, वो भी किसी और की बेटी है। आपको तकलीफ होगी, आपके बेटे को तकलीफ होगी तो किसी और को भी हो सकती है। वो नहीं करना है। और हर किसी के मन और इरादे के एतबार से घर चले ऐसा भी नहीं शकीय। कभी इसका उल्टा भी होता है और बहुत बार इसका उल्टा होता है। हुजूर पाक बार बार ताकीद क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह है, इल्म आपके पास ज्यादा रहेगा, अक्ल आपके पास ज्यादा रहेगी, हुनरमंद आप रहेंगे, मेहनत मशक्कत करने की जो ताकत है वह आपके पास होगी। स्त्री जात के अंदर वो नहीं हो सकती। आपके इस्तेबार से अक्ल कम है, ताकत कम है, उसकी सोचने की जो फिक्र करने की जो ताकत है वो भी कम है। तो हमेशा आप ही को ध्यान रखना होगा। आप सोचेंगे जिस अंदाज से मेरी अक्ल काम करती है इसी तरह मेरी बीवी की अक्ल काम करे, तो ऐसा शक्य नहीं है। आपको समझ जाना चाहिए कि मेरी अक्ल आगे जा सकती है, इसकी अक्ल जवाब दे चुकी है। तो ऐसे टाइम उसको जवाब फिर नहीं दिए जाते। आप जवाब देने जाओगे तो टकराव होगा फिर, है ना। उसकी अक्ल जवाब दे जाती है, तब आपको जवाब नहीं देना है, तब आपको खामोश हो जाना है। अब वहां पर जो शैतान को आने का जो टाइम हुआ, उस वक्त आप हदीस मुबारका के मुताबिक खामोशी इख्तियार कर लेंगे तो शैतान का हथियार दाव फेल हो जाएगा। कितनी बड़ी कदर मज़हब इस्लाम ने सिखाई है औरत के लिए। वो अय्याम जिसके अंदर वो नमाजें नहीं पढ़ सकती, मज़हब इस्लाम ने क्या निर्णय लिया है? नमाज फ़र्ज है, किसी सूरत में माफ़ नहीं है, लेकिन वो जो टाइम आता है 5, 7, 10 दिन का जो टाइम आता है, उसके अंदर क्या कहा मज़हब इस्लाम? माफ़। कौन माफ़ कर रहा है? कौन माफ़ करता है? अल्लाह परवरदिगार, खालिक के हकीकी, मालिक के हकीकी कहता मैं अपना फर्ज माफ करता हूं। और अगर हमारी बहनों के पास तालीम होना तो हमें समझ आ जाएगी कि किस अंदाज से जिंदगी गुजारी जाती है। ये उसकी जिम्मेदारियां नहीं है जितनी सारी हम खिदमत लेते हैं। हमारे घर की एक नौकरानी बन करके वो जिंदगी गुजार देती है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मजहब इस्लाम ने नहीं डाली है। हमारे बच्चों की खिदमतें वो करती है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मजहब इस्लाम ने नहीं रखी है। मजहब इस्लाम कहता है औरत ने कोई बुराई कर दी, तुमने सजा के तौर पर बिस्तर अलग कर दिए, मार का भी मसला हुआ, वो सारी चीजें गुजर गई, अब वो औरत सुधर गई है, संवर गई है, आपकी बातें मानती है, इताअत गुजार बन गई है, तब तुम्हें कोई इजाजत नहीं है कि तुम उन्हें ताना दो, उनके ऊपर बातें उछालो, किसी तरह की कोई इजाजत नहीं है। मजहब इस्लाम कहता है कि फिर तुम उम्दा लिबास, उम्दा खाने, जो व्यवस्थाएं तुम कर सकते हो उस औरत के लिए तुम्हें करनी पड़ेगी। ये सिर्फ मर्द के हक में नहीं है, मानस मात्र भूलने पात्र, तमाम के हक में है।
पॉसिबल है, शक है, हो सकता है ऐसा हो जाए तो तुम्हें ध्यान और ख्याल रखना है। बिल्कुल अनपढ़ गवार की तरह कोई निर्णय नहीं लेना है, कोई फैसला नहीं लेना है, बड़े सोच और समझ के साथ रखना है। ये आर्जी जिंदगी के ऊपर इतना बड़ा भरोसा नहीं कर लेना है कि मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। नहीं नहीं, जिंदगी जा सकती है, खत्म हो सकती है, जहां जाना है उसकी फिक्र करनी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया औरत के लिए एक नसीहत के तौर पर, जब औरत अपने शोहर को कोई इज़ा देती है, तकलीफ पहुंचाती है, तो हुरें जो है वो इस औरत को कहते हैं, औरत ये तो तेरे पास मेहमान है, तू इसे तकलीफ ना दे, ये तेरे पास मेहमान है, ये हमारे पास आ जाने वाला है।